रमज़ान शरीफ में छुप छुप कर खाते पीते रहे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कसरत से सोते रहे। हाँ हाँ, हम वही लोग हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम वो इबादत न कर सके जो इबादत करने का हक था, हम वो उस तरीके से अल्लाह को राज़ी न कर सके जैसा कि राज़ी करने का हक था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से होंगे। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का दोस्तों ये बयान है, और बड़ा रुला देने वाला बयान है दोस्तों, क्योंकि रमज़ान शरीफ बस हमसे रुखसत हो रहे हैं, समझ लीजिए। धीरे धीरे रमज़ान शरीफ गुज़र गए, मतलब गुज़रने वाले हैं, बस कुछ दिन बचे हैं। तो क्या हमने दोस्तों जिस तरह से इबादत करनी चाहिए वो इबादत की हमने, उस तरह से हमने क्या तिलावत की, क्या हमने नमाज़ें पढ़ी, क्या हमने अल्लाह का वो जो महीना इतना पाक, इतना बरकत, इतना रहमत वाला आया था, क्या हम उसका हक़ अदा कर सके दोस्तों? हमने तो अपना वक्त ऐसे ही बर्बाद कर दिया, बातचीत करने में, इधर उधर में, सब वक्त बर्बाद कर दिया दोस्तों। रमज़ान शरीफ का क्या हमने हक़ अदा किया? अपने अंदर गिरबान के अंदर हम लोग झाँक के देखें, क्या इस तरह से कोई इबादत की हम लोगों ने जो अल्लाह को कबूल हो? या बताते हैं उलमा कि जब रमज़ान शरीफ आते थे तो सहाबा लोग पहले से तैयारी करते थे, अपना बिस्तर तय करके रख देते थे, और जब वो जाता था रमज़ान शरीफ तो ऐसा ज़ारो कतार रोते थे, ऐसा ज़ारो कतार रोते, क्योंकि इतना रहमत वाला, बरकतों वाला ये महीना, इतना अफजल महीना कि अपनी रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरत सब को लुटाते हुए आता था और चला जाता था। यानी कि हर मुसलमान अल्लाह को राज़ी कर ले और जन्नत हासिल कर ले, ये रमज़ान इसीलिए आता था दोस्तों। लेकिन हम तो गफलत में जी रहे हैं और कुछ किया ही नहीं। बहुत से तो ऐसे भी नौजवान हैं जो रोज़ा ही नहीं रखते, नमाज़ें ही नहीं पढ़ते, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रमज़ान आया या चला गया, उनसे कोई मतलब नहीं। होटल आबाद रहते थे। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर ये वीडियो है। आइए, सैयद अमीनुल कादरी साहब का बड़ा बेहतरीन और इबरत वाला बयान है दोस्तों। ये बयान को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और वीडियो अच्छी लगा कर तो शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। रमज़ान शरीफ में छुप छुप कर खाते पीते रहे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कसरत से सोते रहे। हाँ हाँ, हम वही लोग हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम वो इबादत न कर सके जो इबादत करने का हक था, हम वो उस तरीके से अल्लाह को राज़ी न कर सके जैसा कि राज़ी करने का हक था। हमने तो महफिलें सजाई और बातों बातों के अंदर हमने रमज़ान शरीफ को गुजारा, कहीं फुसूल बातों में गुजारा, कहीं सोने में गुजारा, कहीं पर लोगों के साथ उठ बैठ करके बकवासों के अंदर गुजारा। अब मुझे बताएं, ये रमज़ान शरीफ जाएगा और ज़रूर जाएगा, चंद दिन में चला जाएगा, लेकिन ये जहां से आया था वहां जाएगा। हमारा मेहमान जहां से आता है वहां लौट जाता है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ से आया था, और ये अल्लाह की तरफ फिर लौट जाएगा। अल्लाह की तरफ लौटकर ये हमारी मेज़बानी के बारे में क्या तारीफ करेगा और क्या शिकायत करेगा? अल्लाह न करे, हज़ार बार न करे, अगर माह रमज़ान शरीफ ने मौला की बारगाह में ये कह दिया, मौला मैं गया तो था लेकिन न मेरी तकरीम की गई, न मेरी ताज़ीम की गई, न मेरा एहतराम किया गया, न मेरी इज्जत की गई, बताएं हमारा क्या बनेगा? बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसके खिलाफ माह रमज़ान शरीफ गवाही देगा कि इसने मेरी इज्जत और तकरीम नहीं की, मुझ में इबादत नहीं की, मेरा हक न जाना, वो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में किसी की भी सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। जिसकी शिकायत रमज़ानुल मुबारक करेगा अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर, उस शख्स के हक में किसी की सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। और कहाँ जाएगा? जिसकी मुखालिफत में माह रमज़ानुल मुबारक खड़ा हो, जिसकी मुखालिफत में अल्लाह का कुरान खड़ा हो, फिर उसके लिए जो है वो रहमत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। हाँ मुसलमानों, ये वही तो महीना है जिसमें रहमतों के दरवाजे खुल दिए जाते हैं। ये वही तो महीना है जिसके लिए जन्नत के बाला खानों को सजाया जाता है। ये वही तो महीना है जिसमें रोजा रखने वालों के लिए कुरान बहिश्त यूं दुआ करती है कि अल्लाह मुझे उनका शौहर बना जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर प्यासे रहते हैं और तेरी इबादत करते हैं। रोजा कौन सी इबादत का नाम है? हज़रत सैयदी सुलेमान दारानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैंने रोजा रखा सख्त गर्मी में, और मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, सुलेमान क्या तुम इतने इतने दीनार के एवज़, यानी सोने के सिक्के के एवज़ तुम अपना रोजा बेच दोगे हमें, कि रोजे का सवाब बेच दोगे हमें? हज़रत सुलेमान दारानी कहते हैं, अल्लाह अगर एक रोजे के बदले मुझे पूरी दुनिया और उस पूरी दुनिया के सिवा जो कुछ है अगर सब मिल जाए तो भी मैं एक रोजे का सिला नहीं बेचूंगा, इसलिए कि मैं तो रोजे का सिला दीदार इलाही, अल्लाह के हुस्न का दीदार चाहता हूँ। तो गैब से निदा आती है सुलेमान रोजा रखता रहे, इसलिए कि रोजेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा, अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे रोजेदार बंदो, जो लोग रोजा नहीं रखते हम उनको अपने दीदार से महरूम करेंगे, लेकिन जो रोजा रखते हैं हम उनको जन्नत में जमा करके और उनको तख्त पर बिठाकर उनके कमर के नीचे तकिए दे करके फिर अपने हुस्न से पर्दे हटाएंगे, नकाब हटाएंगे, और उसके बाद उनको अपना दीदार नसीब करेंगे। अल्लाह अकबर, ऐसे देखेंगे लोग
का सिला अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में नहीं रखी, बल्कि अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा, यानी रोज़ा रखने का सिला दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार है। लोग रोज़े की अहमियत को समझे, लेकिन बस आज जो अटल के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना है वो जुमा जिसके जाने पर आसमान होता है, वो रमज़ान मुबारक जिसके जाने पर आसमान होता है, वो रमज़ान मुबारक जिसके जाने पर ज़मीन होती है, वो रमज़ान मुबारक जिसके जाने पर अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, वो रमज़ान मुबारक जिसके जाने पर अल्लाह के रसूल ने आंसू बहाया, जिसके जाने पर सहाबा ने आंसू बहाया और फरमाया गया कि जो रमज़ान शरीफ के आने पर खुश होता है और रमज़ान शरीफ के जाने पर गमगीन होता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। याद रखिए रमज़ान शरीफ तो जा रहा है और आज हम गोया कि इस रमज़ान मुबारक को रुख़्सत कर रहे हैं जुमअतुल वदा के अंदर, लेकिन इस एहसास के साथ हमें नहीं पता गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में कितने लोग हमारे साथ थे और आज वो हमारे दरमियान न रहे, और हमें नहीं मालूम कि अब जब रमज़ान शरीफ का ऐसा आएगा उसकी बहारें तो ऐसी ही, सहरी की बहारें भी वैसी ही होगी, इफ्तार की बज़्म भी ऐसे ही सजेगी, तरावी की सफ़े भी ऐसे ही लगेगी, हुफ़ाज़ क़यामत तक मेहराबों में कुरान सुनाते रहेंगे। उस वक्त पर जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आएगा तो वही धूम-धाम होगी, वही बरकतें होगी, वही रहमतें होगी, वही अनवार की बारिश होगी, वही बरकतों की बारिश होगी, सब होंगे, सबकी गारंटी है, सब होंगे, रहमतों की गारंटी रहमतें भी होगी, मग़फ़िरत की गारंटी मग़फ़िरत भी होगी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गारंटी कुरान की तिलावत भी होगी, तरावी की सफ़े भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम में कौन होगा और कौन नहीं होगा। हो सकता है शायद ही रमज़ान शरीफ हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, अल्लाह न करे कि हम में से किसी को ये कहना पड़े कि ये रमज़ान फलां की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था। अल्लाह करे रमज़ान शरीफ हमें ज़िंदगी में बार बार अल्लाह दिखाए, हर बार अल्लाह दिखाए, हमेशा अल्लाह दिखाए, लेकिन कुछ कर तो न सके, अब चंद दिन बचे हुए हैं, कुछ न कर सके, इसलिए कि करने वालों ने बहुत किया। सहाबा किराम तो रमज़ान शरीफ में बिस्तर को लपेट देते थे, सोना नहीं है, और रमज़ान शरीफ के हमारे लिए सोने का मौसम था, हम तो सोते ही नहीं, हमने किया क्या? इफ्तार के वक्त में दुआएं करने की बजाय हम तो मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करते रहे, चीटिंग करते रहे, हमने किया क्या? सहाबा किराम सब कुछ करते थे, उसके बावजूद भी जब रमज़ान शरीफ जाता था तो कहते थे मौला जो करना था वो ना कर सके, इसलिए हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। वो अल्लाह से माफ़ियत तलब करते थे, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। कहा जाता है आज अल्लाह ने अमल का मौका दिया है तो अमल की अहमियत हमारे सामने नहीं है। एक दिन जब कब्र की काली कोठरी में चले जाएंगे उस दिन अमल की अहमियत पता चलेगी, लेकिन उस वक्त अमल की इजाज़त न होगी, हम कुछ न कर सकेंगे। मौत के बाद अमल मुनक़ते हो जाते हैं। कहते हैं कि क़यामत आएगी, हम कहते हैं क़यामत जब आएगी तब आएगी, लेकिन जिसके जिस्म से रूह निकल गई उसकी क़यामत तो उसी वक्त आ गई, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और सुन लो रमज़ान शरीफ में गफलत करने वालों, रमज़ान शरीफ में रोज़े का हक़ अदा न करने वालों, रमज़ान शरीफ में गुनाह करने वालों, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने रमज़ान शरीफ पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई, यानी रमज़ान शरीफ पाकर ऐसी कोशिश न की, ऐसी काविश न की, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाया नहीं, न तौबा की, न इस्तिग़फ़ार किया, रमज़ान शरीफ में भी अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की थी जब मेरे आका मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। कहते हैं कि जब खतीब मिंबर पे जाता है, कोई खतीब जुमा के दिन जब खतीब मिंबर पे जाता है तो जो लोग जो दुआ करते हैं उसकी हर दुआ कबूल होती है। एक दिन मेरे आका जुमा पढ़ाने के लिए जब मिंबर पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो पहले जीने पे कदम रखा और फरमाया आमीन, फिर दूसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन। आका आमीन कह रहे हैं, कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आता, सैयदुल आलमीन आमीन कह रहे हैं। किसी ने दुआ की होगी तभी तो आमीन कही जा रही है, हुजूर यूं ही तो आमीन नहीं कहते। जब खुतबा हुआ, नमाज हुई, साहबा ने अर्ज़ की आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमने सुना कि आपने 3 बार आमीन कही, कोई दुआ करने वाला दिखा नहीं। आका फरमाते मेरे सहाबा जिब्रील अमीन आए थे, सैयदुल मलाइका आए थे और मैं मिंबर पे चढ़ रहा था और वो दुआ कर रहे थे। आका क्या दुआ की उन्होंने? आका ने फरमाया जब दुआ उन्होंने की तो मैंने आमीन कह दिया। यानी सैयदुल अय्याम है, जुमा का दिन है, सैयदुल अय्याम जुमा का दिन, सैयदुल मलाइका की दुआ और सैयदुल आलमीन की आमीन। क्या कोई बदबख्त ये कह सकता है? किसी में जुरत है कि वो वक्त की दुआ कबूल ना हुई होगी? मेरे और आप जैसा गुनहगार मिंबर पर खतीब के चढ़ते वक्त दुआ करे तो उसकी दुआ की कबूलियत की गारंटी दी गई। जब जिब्रील दुआ करे और हुजूर आमीन कहें तो दोस्तों यह था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा सैयद अमीनुल कादिर साहब का बयान, बड़ा दर्द भरा बयान था दोस्तों। रमज़ान शरीफ बस कुछ ही दिन बचे हैं जाने में, समझ लीजिए रमज़ान शरीफ क्या हमने हक़ अदा किया। और दोस्तों जो भी पल, जो भी लम्हा, जो भी दिन बचे हैं बस फ़ौरन सजदे में गिर जाएं, अल्लाह को राज़ी कर लें, गिड़गड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांग लें दोस्तों, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ चले गए
اس کے بعد رمضان شریف پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، ہمیں ملے نہ ملے رمضان، ہم کیسے گناہوں سے معافی مانگیں گے؟ بس یہ جو موقع ہے دوستو، جو بھی بچے ہیں دن تو اس کو فوراً بس اللہ کی ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا میں گزاریں اور اللہ سے معافی مانگیں، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرے گا دوستو۔ اور دعاؤں کا خاص خیال رکھیں دوستو، دعا اپنے لیے مانگیں، اپنے اعزا قاری کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، جو بھی اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں دوستو۔ فلسطین غزہ کے لیے دعا ضرور مانگیں دوستو، وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور اپنے ملک ہندوستان کے لیے بھی دعا مانگیں، دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا کرے دوستو، کیونکہ دعا مسلمانوں کا بہت اہم چیز ہے، جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میرے بندے، میں دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ تو دعا ضرور مانگا کرے دوستو، سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ تو دوستو اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اچھی لگے ویڈیو تو شیئر کیا کر کے لائک ضرور کیا کریے۔ ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔